जनाब तस्कीन के लिए और पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी मार्च और हकीकी आज़ादी इनकलाब के लिए KPK, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली पंजाब, इस्लामाबाद, पिंडी, ये सारे के सारे जनाब वहाँ पे भरपूर स्ट्रेंथ के साथ इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। खान साहब का अगले 5-6 दिन के अंदर उनकी टांग की क्या सूरत हाल है वो फैसला करेंगे और कंटेनर होंगे, ज़्यादा चांसेस तो ये वो कंटेनर पे होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग इसमें शामिल होंगे या बावलपुर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, DG खान डिवीज़न, खैबर पख्तूनख्वा वहाँ से लोग आएंगे तो उनको निकालेगा कौन? क्योंकि कप्तान तो सीधा जमान पार्क से पिंडी पहुँचेगा। नहीं तो लीडरशिप निकालेगी और शुमाली पंजाब, KPK, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना इनकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्लिगेशंस के तहत। ये तो सारी तंजीमें पाबंद है, यहाँ के MNA MPs भी। बाकी जो बाहर से हैं वो फिर अपनी जनाब तस्कीन के लिए और पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी मार्च और हकीकी आज़ादी इनकलाब के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग, ओवरसीज से भी लोग आएंगे, ओवरसीज से भी लोग आ रहे हैं पाकिस्तान को जनाब काले गोरों से आज़ादी दिलाने के लिए। काले जनाब गोरे अंग्रेजों से आज़ादी। खान साहब ने फयाज भाई, खान साहब ने पहले ऐलान किया था कि 10 लाख से ज़ायद लोग होंगे, यानी मिलियन मार्च होगा। तो इसका मतलब यह है कि फिर मिलियन मार्च के लिए तो फिर आपको पूरे पाकिस्तान से यानी कम से कम खैबर पख्तूनख्वा और पूरा पंजाब मोबिलाइज करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि KPK, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली पंजाब, इस्लामाबाद, पिंडी, ये सारे के सारे जनाब वहाँ पे भरपूर स्ट्रेंथ के साथ इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। रावलपिंडी की आवाम करेगी। सही। चलें, हम चौहान साहब, अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद की कोई 23 लाख की आबादी है और 23 लाख का 1% जो है वो 23,000 बनता है। और अगर 1% भी इस्लामाबाद से निकल आए तो 23,000 ये है, और इसी तरह से रावलपिंडी है। तो मेरा ख्याल है रावलपिंडी डिवीज़न और इस्लामाबाद से आपको 1-1.5 लाख आदमी निकालना होगा, बड़े आराम से निकाल सकेंगे जी इंशाल्लाह। इससे ज़्यादा निकलेगा और उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। अमीर भाई, सारी जिंदगी मेरी एजुटेशनल पॉलिटिक्स, धर्मों की पॉलिटिक्स में गुजरी है। 50,000 बंदे का रास्ता ना तो रेंजर्स रोक सकती है, ना फौज रोक सकती है, ना पुलिस रोक सकती है। और फौज और रेंजर्स, मेरी फौज है और मेरी रेंजर्स है, हमें यकीन है कि वो इतनी अफरादी कुव्वत के साथ जब लोग 50,000 तो बड़ी जगह कम है, यहाँ तो लाखों निकलेंगे, लेकिन 50,000 भी अगर हो ना तो रास्ते की कोई रुकावट नहीं रहती, कोई ऑब्स्टिकल, कोई बैरियर, कोई जनाब कंस्ट्रेंट नहीं रहती, कोई ऑब्स्टिकल नहीं रहता, कोई रुकावट नहीं रहता। इंशाल्लाह ये सारी रुकावटों को तोड़ते हुए तो खान साहब कंटेनर पर सवार होंगे या खान साहब अपनी गाड़ी में होंगे? क्योंकि अब उनकी जारी बात है, टांग का भी मसला है, वो कंटेनर पे आएंगे ऊपर या गाड़ी में होंगे? ये तो अब डिपेंड करता है खान साहब का अगले 5-6 दिन के अंदर उनकी टांग की क्या सूरत हाल है वो फैसला करेंगे और कंटेनर होंगे, ज़्यादा चांसेस तो ये वो कंटेनर पे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।